बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आते हैं क़वाइद अरबी की जानिब, कुरानी अरबी कोर्स। तो हम कुरानी ही से क़वाइद स्टेप बाय स्टेप लेके आगे चलेंगे। अभी हमारी बहस चल रही है इस्म की। इस्म वो कहते हैं जो मुसम्मा को बताए, जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जो इसके पीछे कोई ज़ात हो, कोई चीज़ हो, कोई शख्स हो, कोई जगह हो, कोई सिफत हो, कोई खामी, खूबी, काम, किसी की भी नाम को इस्म कहते हैं। ठीक है। इस्म की तारीफ में खसूसियत यह है कि उसका जब माना किया जाए तो उसमें ज़माना नहीं होता। तो हम कहेंगे कि इस्म वो लफ्ज़ है, ये एक लफ्ज़ है, ये कैसा लफ्ज़ है जिसका माना होता है प्लस ये बेज़माना होता है। माना होता है लेकिन बेज़माना होता है, इसमें ना माजी, ना हाल, ना इस्तिक़बाल, कुछ नहीं होता है। ऐसे लफ्ज़ को इस्म कहते हैं। और जी, वो इस्म नहीं होगा। जिसमें ज़माना आ गया वो फेल है। ठीक है, ज़माने के बगैर इस्म है, ये अंडरस्टूड बात है। अच्छा, इसके बाद निशानियां बताई थी कि अगर आपको माना नहीं आता तो कैसे पहचानेंगे कि ये इस्म है। माना आ गया तो आपने पहचान लिया कि इसमें ज़माना है या नहीं है, लेकिन आपको माना नहीं आता तो कैसे पहचानेंगे कि ये इस्म है या उसकी ये एक निशानी है कि शुरू में अल आए, आखिर पे तनवीन आए, या आखिर पे गोलता आए। अब गोलता के ऊपर एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश भी हो सकती है, और दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश भी हो सकती है। गोलता जब जुड़ के आएगी तो इस तरह आएगी, और अलग आएगी तो इस तरह मुट्ठी की तरह आएगी। अब ज़ेर को मैं अभी नहीं लाता, इंशाल्लाह अगले स्टेप में शामिल कर लेंगे। अभी हम पहली लाइन में देखेंगे कि क्या इसमें है, इसके अंदर अल्लाह। इसके अंदर क्यों इसमें ये अल आ गया, अल्लाह। अच्छा, इस लाइन में दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश वाला है कोई इसमें? मसलन पहले आएगा मसलन, मिसाल, और बाऊदतन, बाऊदा अगले में ले जाते हैं। चलें, गोलता, ताकि ये कालम भी कुछ रौनक वाला हो जाए। बाऊदतन, और इस लाइन में कोई और नज़र नहीं आ रहा फिलहाल, वो निशानी वाला नहीं है। इसमें देखें अल्लाज़ीना, चलें ये एक इसमें शामिल कर लेते हैं, अगर चाहिए वो अल नहीं है। और इसमें देखें अल हक हो, ये ऐसा अल हो कि उसको हटाएं तो पीछे लफ्ज़ बच जाए सही सलामत। अब अल हटा दे तो हक पूरा लफ्ज़ बचता है। तो ये अल जायद हो तो तब वो निशानी बनेगा इसम की। और इसमें है कोई? चले माने, जिसका माना आता है उसका माने के साथ कर देते हैं। इसमें से किसी का माना आता है, इसमें देखें फौक। फौक का माना क्या होता है? ऊपर होना, एक समत है तो समत का नाम भी इसम ही हो गया। ये हम फौका को इधर ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं। चलें, और रब, रब का माना क्या हो गया? अब इस पर अल नहीं है तो हम इसको यहां ले आते हैं जी। इसमें देखिए अल्लाज़ीना वो आ चुका है, इसमें देखें अल्लाह आ गया है, और मसलन भी आ गया है। हाजा, अलबत्ता हाजा का माना क्या होता है? तो ये भी एक इशारे का नाम है, तो ये इसको हम इसमें इशारा यहाँ ले आते हैं हादा। और इस लाइन में देखिए कसीरन, ये क्यों इसमें बोला? तनवीन नजर आ रही है। फिर आ गया कसीरन, और अल फासिकीन, अल फासिकीन। ये देखो खड़ी ज़बर की जगह पूरी ज़बर भी लिखी जा सकती है, अल फासिकीन।
ये इसम हो गए अल वाले, और ये है तनवीन वाले, और ये है गोलता वाला। इसम की तो शनाख्त हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसम की दो किस्में हैं, मारिफा और नकेरा, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। मारिफा और नकेरा, तलफ़ुज़ इसका है मारिफा नकीरा, काफ के नीचे जेर पढ़ेंगे, नकरा नहीं कहना जी, हम तो नकरा ही पढ़ते रहें। और मारफा, मारफा पढ़ते रहें, रा पर भी जज़म। ये मारिफा और नकीरा, ये तलफ़ुज़ है। अच्छा, अब मारिफा होता है वो जिस पर अल आए। मारिफा की निशानी है अल, ये सबसे बड़ी निशानी। और नकिरा की सबसे बड़ी निशानी है दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश। तो बताइए इसमें मारिफा कौन से है, नकिरा कौन सी? अल वाले ये सारे हो गए मारिफा, और ये हो गए सारे नकिरा। ठीक है, और ये मारिफा है कि नकिरा? नकिरा, क्यों? तनवीन आ गई है। तो जो तनवीन वाले हैं वो नकिरा हैं, जो अल वाले हैं वो ये बड़ी निशानी है। और जब हम मारिफा और नकिरा को अलग अलग कर लेना तो इनके मिलाप से जुमला बन जाता है। एक मारिफा और एक नकिरा हो तो जुमला बन जाता है। वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तो आज हमने ग्रामर में सीखा इसम की तारीफ क्या है, इसम की निशानियाँ क्या हैं, और इसम की तकसीम मारिफा और नकिरा वो हमने पहचान ली। इंशाल्लाह कुछ कल हम इसको लेके चलेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आज की आयत का पैगाम ये मैं दे देता हूँ, उसके बाद सवाल जवाब की नशिस्त बैठ के हो जाएगी इंशाल्लाह। इस आयत का पैगाम है कि अगर आपने कहा ना कि अल्लाह आलिमुल गैब है, और आप कहते हैं युमिनून बिल गैब, तो फिर अल्लाह की तरफ से जो भी आ जाए वो समझ में आए या ना आए उसको मानो। अकल के घोड़े दौड़ाना छोड़ दो, अकल आयार है 100 भेस बदल लेती, इसलिए खिरद हुई है जमानो मकां की जुन्नारी, न है जमा न मकां ला इलाहा। और अकल को अपनी तस्बीह न बनाओ। इस वक्त इंसान भटके हुए हैं जो अपनी अकल के पुजारी हैं, उसी के जुन्नारी हैं, उसी की माला जप रहे हैं। हम अकल पे तोल के हक और बातिल का फ़र्क नहीं कर सकते। हमें वही पर ईमान लाना होगा और उसकी रोशनी से भी हम हक पा सकते हैं। इसलिए आज की आयत का पैगाम है कि ईमान वालों अंधाधुंध अपने रब को, रब के पैगामात पर ईमान रखो, यकीन रखो। तो ये है आज की आयत का पैगाम। जी टाइम 40 मिनट हो गया। जी आज के लेक्चर के सिलसिले में कोई सवाल हो तो? मादा क्या क्या था सवाल? हाँ बिल्कुल, चले मैं आज ही बता देता हूँ, अगर चाहिए अगले लेक्चर का हिस्सा। जब मादा छोटी मादे के बाद हमजा आ जाए तो वो बड़ी मद हो जाती है। इस पर मैंने वो मद बनाई नहीं है, वो जो चिड़िया सी बनी होती है, तोता नहीं बनाया। लेकिन हम उसूल ये जान लें कि आगे हमजा आ गया अरादा का। हमजा हमने सीखा हुआ है अभी तक, इसको हमजा जी अरबी लोग 6-7 किस्म का हमजा लिखते हैं। अरबों के नज़दीक ये भी हमजा है, इस तो है। एक इस तरह का हमजा भी होता है, ये ठीक हो गया। और एक वाव की शक्ल में भी हमजा होता है, ये एक या की शक्ल में भी होता है। ये हमजा की सारी किस्में शक्लें हैं। इनमें से ये अलिफ ज़बर आ, ये हमजा है। जाल के बाद नहीं, छोटी मद के बाद। छोटी मद कहते हैं ज़बर के बाद अलिफ आ जाए, इसको छोटी मद के। तो जा इतना करना था। जब जा के साथ आ मिला दिया तो फिर वो दा आ इतना लंबा हो जाएगा। साकिन हो तो पिछली मद भी खत्म हो जाएगी, छोटी भी नहीं रहेगी, हमजा कहेंगे। साकिन हो, अलिफ के ऊपर जज़म डली हो, वो भी हमजा है।
वो हमजा पिछली मद को भी साइलेंट कर दे, खत्म कर देता है। तो दुआ पढ़ लेते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सूरह असर सुना लें एक दूसरे को। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला